नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे देख लें, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई है जिसे जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे अपने सवाल की ओर और हमारा पहला सवाल है, एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूर पर है? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया है अपने सवालों में कि जब भी हम क्वेश्चन को पढ़े तो हम उसे लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करें, और दूसरी बात यह है कि जब भी हम क्वेश्चन को बनाएं तो हम साइड में अपनी डायरेक्शन को बना ले। तो सवाल कह रहा है, एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर ऊपर की ओर है, तो हम यहाँ से 12 किलोमीटर ऊपर की ओर दिखाएंगे। आगे है फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो वो आदमी 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो पूर्व इस साइड है, तो हम इधर 15 किलोमीटर दिखाएंगे। आगे सवाल कह रहा है, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो वो व्यक्ति फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो उस व्यक्ति का पश्चिम इस साइड हो जाता है, मतलब एरो इधर दिखाया जाएगा, तो हम इधर दिखाएंगे 15 किलोमीटर। आगे सवाल है, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो उस व्यक्ति का दक्षिण नीचे की ओर होगा इधर, तो हम 18 किलोमीटर नीचे की ओर दिखाएंगे। तो आगे सवाल है, आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? तो हमारा आरंभिक स्थल ए हो जाता है और वो डी से कितनी दूरी पर है? तो हम यहाँ पर एडी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी है 12 किलोमीटर, बी सी है 15 किलोमीटर और वो पश्चिम की ओर चला, तो सी बी है 15 किलोमीटर, बी डी है 15 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर AD निकालेंगे, तो AD इक्वल हो जाता है BD माइनस AB। तो यहाँ पर BD है हमारा 18 किलोमीटर और AB है 12 किलोमीटर। तो हम 18 को 12 से माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाता है 6 किलोमीटर। तो इसका सीधा सा जवाब है AD 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा D 6 किलोमीटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रोशन सीधा बिंदु F से E तक 5 किलोमीटर दूर गया। E से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु G तक पहुंचा। वहां बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु S तक गया। वह फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो यहाँ पर सवाल है, रोशन सीधा बिंदु F से E तक 5 किलोमीटर दूर गया। तो रोशन F से E तक 5 किलोमीटर दूर गया, तो यहाँ पर दिखाएंगे। आगे है, E से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु G तक पहुंच गया। तो वो E से बाएं की ओर मुड़ा, यानी E से इधर मुड़ा और 6 किलोमीटर G बिंदु तक गया। आगे सवाल है, वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर S बिंदु तक गया। तो G से वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर S बिंदु तक पहुंच गया। आगे सवाल है, वह फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चलकर R बिंदु पर पहुंचा। तो रोशन फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चलकर R बिंदु तक पहुंच गया। तो आगे सवाल है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो रोशन का प्रारंभिक बिंदु F है, तो यहाँ पर वो R तक यहाँ पर पहुंचा था, तो वो R से F तक कितनी दूर में है? तो यहाँ आगे है, AP इक्वल 5 किलोमीटर, EG इक्वल 6 किलोमीटर, GS इक्वल 5 किलोमीटर, SR इक्वल 2 किलोमीटर। यहाँ पर EG और FS दोनों बराबर है, तो हम इसे 6 किलोमीटर दोनों लिख ही सकते हैं। तो FS इक्वल EG इक्वल 6 किलोमीटर। तो आगे हमें FR निकालना है, तो FR इक्वल RS माइनस
fs हम लिखेंगे और उसमें से हम 6 माइनस 2 करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 4। तो रोशन अपने प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर दूर में है, तो इसका जवाब हो जाता है बी 4 किलोमीटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु एस बिंदु आर के पूर्व की ओर 11 किलोमीटर है। एक आदमी बिंदु आर से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह अंततः बाएं मुड़ता है और रुकने से पहले 20 किलोमीटर चलता है। बिंदु एस तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर चलना चाहिए? बिंदु एस बिंदु आर के पूर्व की ओर 11 किलोमीटर है। तो यहाँ पर बिंदु एस है आर के पूर्व में, मतलब बिंदु एस है राइट साइड में बिंदु आर के। आगे है, एक व्यक्ति बिंदु आर से शुरू करता है। तो एक व्यक्ति बिंदु आर से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम इधर हो जाएगा, तो वो इस ओर 9 किलोमीटर चलता है। आगे सवाल है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो वो व्यक्ति फिर बाएं की ओर मुड़ता है, इधर नीचे की ओर, और 4 किलोमीटर चलता है। आगे है, वह अंततः बाएं मुड़ता है और रुकने से पहले 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह व्यक्ति बाएं की ओर इधर सीधा मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। आगे सवाल है, बिंदु एस तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर चलना चाहिए? तो वो व्यक्ति सी से एस तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर चलना चाहिए? तो आगे है, आर एस इक्वल 11 किलोमीटर, आर ए इक्वल 9 किलोमीटर, ए बी इक्वल 4 किलोमीटर, बी सी इक्वल 20 किलोमीटर, ए एस इक्वल आर ए प्लस आर एस हम लिखेंगे और उसमें से 9 प्लस 11 करके उसका 20 हो जाता है। आगे है, यहाँ हम देखेंगे ए एस 20 है और बी सी 20 है, तो ये दोनों बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एस इक्वल बी सी इक्वल 20। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे ए बी और सी एस दोनों बराबर हैं, 4 किलोमीटर करके समान है। तो हम इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ए बी इक्वल सी एस इक्वल 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी से एस तक उसे 4 किलोमीटर दूर चलना चाहिए। तो और हम यहाँ पर और एक चीज देखते हैं कि ये ऊपर की ओर जाता है, यानी वो उत्तर की ओर जाता है, तो वो उत्तर दिशा की ओर चला। तो इसका जवाब हो जाता है यह उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर दूर इसे चलना चाहिए। तो इसका जवाब है ए उत्तर 4 किलोमीटर। आगे हम पार्ट 3 में डायरेक्शन और डिस्टेंस से डिग्री के सवालों को किस तरह से बनाते हैं सीखेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।